जिसने भी टाइगर जयराम महतो से पंगा लिया, या तो वो खुद सुधर गया या तो सुधार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जयराम महतो से पंगा लेने वाले जो भी लोग थे, या तो वो खुद से ही अपना रास्ता बदल दिए या फिर टाइगर जयराम महतो के रास्ते पर ही चल पड़े। अब देखिए ना, इरफान अंसारी जी को ही ले लीजिए, किस तरीके से पहले टाइगर जयराम महतो को गाली दे रहे थे और अब इरफान अंसारी जी जो है हमारे टाइगर जयराम महतो के रास्ते पर चल दिए हैं। और दूसरी तरफ हमारे बोकारो विधायिका को देख लीजिए ना, श्वेता सिंह जी को फरार हो गई है। एकदम सही सुन रहे हैं, श्वेता सिंह जी फरार हो चुकी है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है? चास एसडीएम ने उनको 16 जून का तारीख दिया था कि आइए अपना पक्ष रखिए, लेकिन मैडम जी जो है फरार हो चुकी है। अब फरार भी क्यों ना हो, उनके पास कुछ है ये नहीं है सबूत, कुछ अपना पक्ष रखने के लिए, बच बचाव करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो भैया फरार नहीं हो तो हो क्या। खैर बहुत जल्द जो है वो एफआईआर दर्ज होगा और हमारे माननीय विधायिका श्वेता सिंह जी का जो विधायकी है वो खत्म हो जाएगा। खैर हम इस पर बाद में चर्चा करते हैं, अभी हम इरफान अंसारी जी पर आते हैं। इरफान अंसारी जी, अब जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो, हालांकि टाइगर जयराम महतो खुद से अपने साथ मीडिया लेकर नहीं चलते हैं, टाइगर जयराम महतो के पीछे पीछे तो अपने आप मीडिया वाले बंधु चलते रहते हैं, लेकिन इरफान अंसारी जी जो है अपने साथ मीडिया रखते हैं कि वो मीडिया मेरे साथ रहे और मेरे जो भी हम काम कर रहे हैं उसको दिखाए। अब हमारे इरफान अंसारी जी जनता दरबार लगाए, जनता दरबार लगा करके क्या कुछ हुआ जरा पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। देखिए क्यों जांच, उसका जांच आपने किया है क्या? उसका जांच नहीं किया। कौन सीनियर साहब? मैं बोल रहा हूं, मैं अब मेरी बात मानिए आप, मैं जो कह रहा हूं उसका भी केस कीजिए आप। ये क्या तरीका है? थाना के क्या चाह रहे हैं आपको? जब मैंने आपको कह दिया तो आपको बात मानना चाहिए। मैं गलत बोलूंगा क्या आपको? पहले क्यों एक काम में दो केस नहीं करते हम लोग क्या? क्यों मान ली कोई मारपीट हुआ तो कैसे दो केस नहीं करेंगे हम लोग? काउंटर केस नहीं करता है कोई? नहीं, क्यों नहीं? मारपीट हुआ है, आपने उसका सुना, इसका क्यों नहीं सुना आप? अब कौन दबाव डालता है आपको थाना में? कोई दबाव डालता है क्या? पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऐसा। कई मामले में दोनों काउंटर केस होता है। दूसरा ये है, कौन पैसा मांगा बताइए हमको थाना। पुष्पा कश्यप गरीब महिला है, आदिवासी महिला है। मेरा आपका क्या नाम है? आपका कहाँ घर है आपका? पटना दानापुर है। पुष्पा कश्यप है, आदिवासी है, यहाँ राज हमारा है, याद रखिएगा आप। आदिवासी काम कीजिए आगे यहाँ। चलिए इसको लगा, डीजीपी को फोन लगा। एसएसपी साहब इरफान अंसारी बोल रहे हैं। एसएसपी साहब देखिए ना, कांग्रेस ऑफिस जनता दरबार है, जगन्नाथपुर थाना का। कौन किसको आप आयु भेज दिए वहाँ ऑफिस इंचार्ज? इतना कंप्लेन उसका आता है ना। और गरीब कोई कश्यप है, गरीब 30,000 रुपया मांग रहा है मोटरसाइकिल छोड़ने के नाम पर। अभी हम डांटे हैं। एक हमारे मोहल्ला का एक केस हुआ, एक पैरवी कर दिया, उसका केस ले लिया। मारपीट मामला, हमने तो कहा कि दोनों का केस कर लो, आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेगा। उसके बाद भी नहीं सुन रहा है। कहता हम सर पटना के रहने वाले हैं। उसको हटा दीजिए, उसको ऐसे लोगों को मत दीजिए थाना होना, ठीक नहीं लगता है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बताइए ऐसा थोड़ी होता है। हाँ व्हाट्सएप कर दे रहे हैं आपको, तुरंत हम कर दे रहे हैं। कचो दीजिए और थोड़ा बोलिए उसको, हेलो, सब गरीब आदमी को सुनेगा। इतना कंप्लेन है उसका। चलिए तो देख, इसको हटा दिए, कहीं और कर दीजिए, उसको बिहार कर दिए, पटना भेज दीजिए उसको। पटना यहाँ नहीं रहेगा, ये भेजिए उसको पटना। यहाँ का आदमी वहाँ नहीं नौकरी करता, वहाँ का आदमी यहाँ की नौकरी कर लेता है। बढ़िया है। देखिए भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इरफान अंसारी जी गलत काम कर रहे, नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? इरफान अंसारी आज अगर जनता दरबार लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं वीडियो करके कि देखिए मैं समस्याओं को सुलझा रहा हूं, तो ये किसके वजह से है? अरे भाई बेशक इसमें कोई हिचकने वाली भी बात ही नहीं है, टाइगर जयराम महतो से सीखे हैं। अरे भाई टाइगर जयराम महतो जनता दरबार लगाते हैं,
मीडिया खुद पहुंचती है। वो मीडिया को बुलाते नहीं है कि मेरा वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पर डालो, इंस्टाग्राम पे डालो। टाइगर जयराम महतो बुलाते नहीं, मीडिया वाले भाई अपने आप पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे इरफान अंसारी जी अपने साथ मीडिया रखते हैं, बुलाते हैं कि मैं लगाऊंगा जनता दरबार और आप वीडियो बना के डालो हर जगह। अब ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है भैया, टाइगर जयराम महतो को एक समय में क्या बोले थे हमारे इरफान अंसारी जी की लुच्चा है, लफंगा है, ये कुछ काम का नहीं है, ऐसी अटर पटर बोलता है, ये वो। लेकिन वही टाइगर जयराम महतो इतना ऊंचे पायदान पर चला गया कि इरफान अंसारी जी को लग गया दिल में झटका। अरे भाई, जिसको हम गाली दिए थे वो हमसे भी आगे निकल गया, तो कैसे निकल गया? तो उनको समझ में आ गया कैसे निकल गया, सोशल मीडिया के जरिए निकल गया। तो हमारे इरफान अंसारी जी ने भी तिकरम भिराया और दिमाग लगाया कि हम भी जो है सोशल मीडिया पर अब जो भी कर रहे हैं वो डालते हैं, हम भी आ जाएंगे आगे। और देखिए, इरफान अंसारी जी जैसे जयराम महतो जी करते हैं वैसे वैसे इरफान अंसारी जी हाँ, ये बात है कि इरफान अंसारी जी एक्टिव मोड में है। हालांकि भले ही ये टाइगर जयराम महतो के वजह से ही हुआ है, लेकिन कम से कम हुआ तो है। और ये तो सबके अंदर होना चाहिए। कम से कम टाइगर जयराम महतो जैसे सभी विधायक उनसे सीख सीख के ही कम से कम झारखंड के लिए करने लगे, झारखंड की जनता के लिए करने लगे, तो कम से कम झारखंड का भलाई तो हो जाएगा। तो आप किसको क्रेडिट दीजिएगा कि इरफान अंसारी जो आज इतना रिम्स पहुंच रहे हैं, रात में जाकर देखते हैं ये बेड क्यों नहीं है, ये इमरजेंसी में ये हाल क्यों है, ये वो, ये किसके वजह से? जाहिर सी बात है टाइगर जयराम महतो की वजह से। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पहले थोड़ी इरफान अंसारी जी करते थे, जाकर वीडियो खोलिएगा ना। अब होता है क्योंकि अब देख लिए ना। चलिए अब आते हैं दूसरा मुद्दा, बोकारो विधायिका पे, श्वेता सिंह जी पे। देखिए, चाहे इरफान अंसारी हो चाहे बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी हो, इन दोनों ने टाइगर जयराम महतो पर जो है पहले हमला बोला। बोकारो विधायिका भी खूब टाइगर जयराम महतो को निकल जाओ, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा इलाका है। ऐसे इलाका तो कुत्तों का होता है। मैं माफ कीजिएगा, मैं मतलब कह रहा हूं, एक कहावत है ना कि इलाका कुत्तों का होता है, एक कहावत है, मैं वो कहावत के लिए बोल रहा हूं। शेर अकेला आता है। अब इस चीज को आप जोड़िएगा मत कि मैं किसको किसको बोल रहा हूं, मैं एक कहावत बोल रहा हूं। तो बोकारो की जो विधायिका श्वेता सिंह जी है, उन्होंने तो टाइगर जयराम महतो को बाहरी कहा, निकलो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, ये वो, फलान टिकन धिमकान, उनके समर्थक गाड़ी तोड़ दिए, ये वो। लेकिन अब आपको पता है कि टाइगर जयराम महतो से जो पंगा लेगा, या तो वो सुधर जाएगा या तो वो सुधार दिया जाएगा। तो अब इरफान अंसारी जी तो सुधर गए, उन्होंने देखा कि नहीं भैया टाइगर जयराम महतो सही आदमी है, सही काम कर रहा है, हम ही को सुधरना होगा, और उनसे सीख के सही रास्ते पर चल दिए तो सुधर गए। लेकिन बोकारो की विधायिका सुधरे नहीं, तो लीजिए अब इनको सुधारा जा रहा है। तो सुधारा कैसे जाएगा? तो विधायिकी खत्म करके सुधारा जाएगा। तो यही है, टाइगर जयराम महतो जो पंगा लेगा, या तो सुधरेगा या तो सुधार दिया जाएगा। तो सुधारा जा रहा है। अब सुधारा इसलिए जा रहा है कि मामला ही इतना गंभीर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला। हम वीडियो बना के आप लोगों को बता दिए, नहीं देखे होंगे जो लोग देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बचना नामुमकिन है, और इसीलिए जो है बोकारो की विधायिका फरार हो गई। हालांकि अभी कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब पता नहीं अंदर से कहीं बोकारो विधायिका सेटिंग करने के चक्कर में लगी हुई होंगी। भाई सीट का बात है, भाई विधायिकी का बात है, कोई ऐसी थोड़ी जाने दे देगा। तो सेटिंग वेटिंग हो रहा होगा, उनका सरकार है भाई, कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहे होंगे। लेकिन चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो स्वतंत्र होती है, वो किसी का पैरवी नहीं सुनती है। गलत है सो गलत है। अब बात मीडिया तक आ गई है, और मीडिया तक आ गई तो भैया कोई पैरवी काम नहीं करेगा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला, 2 पैन कार्ड, ये सब चुनाव आयोग के नजर में गलत है। तो गलत तरीके से उन्होंने अपने हलफनामे में, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी। तो जाहिर सी बात है, आपने कानून का उल्लंघन किया, आपकी विधायिकी जाएगी। अब इनको 16 जून को चास एसडीएम ने नोटिस भेजा था कि बोकारो की विधायिका आइए 16 जून को अपना पक्ष रखे। पहले तो 3 जून को भेजा गया था, तो नहीं गई, फिर 16 जून को भेजा गया। लेकिन पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना वो मीडिया में आ रहा है, ना मीडिया में दिख रहा है, और बोकारो विधायिका लग रहा है फरार हो चुकी है, लापता हो चुकी है, क्योंकि दिखाई कहीं नहीं दे रही है। तो देखिए, भागने से और लापता होने से और फरार होने से बचने वाली वो है नहीं। बहुत जल्द जो है उन पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी हो रही है। एफआईआर दर्ज होगा, उनकी विधायिकी खत्म होगी। भले वो बेल लेके जेल ना जाए,
लेकिन विधायकी तो खत्म हो। तो इसलिए कहते हैं टाइगर जयराम महतो से पंगा नहीं लेना चाहिए। चलिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा। मैंने जो कहा सही कहा गलत कहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।